पूरा देश टकटकी लगा के बैठा था इस इंतजार में कि सरकार पहलगाम के हमले का बदला लेगी। देश के लोग ये सोच रहे थे कि सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। जब हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री की तरफ से सेना को छूट दी गई, ये कहा गया कि तारीख, टारगेट और समय सब कुछ सेना तय करे, तब लोगों को लगा कि वाकई इस बार पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई हो जाएगी। लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। कभी प्रधानमंत्री बैठे थे तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ, कभी रक्षा मंत्री के साथ, कभी गृह मंत्री के साथ, कभी संघ प्रमुख के साथ। लोगों को लग रहा था कि बड़ा फैसला होने वाला है। और जब बड़े फैसले का ऐलान हुआ तो ऐलान पहलगाम पर नहीं था दोस्तों, बल्कि यह ऐलान जाति पर था। जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया गया और देश जो सोच रहा था कि हम पहलगाम का बदला ले लेंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, उसकी उम्मीदों को झटका लग गया। और नरेंद्र मोदी की सरकार जो पिछले 11 साल से जातिगत जनगणना के मसले पर खामोश रहती थी, उसने अचानक जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया। यह कह दिया कि इस बार जो जनगणना होने जा रही है उसके साथ साथ जाति की गिनती भी कराई जाएगी। अब लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यह फैसला क्यों लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की मजबूरी है कि वो इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था। चाहे लोकसभा चुनाव को उठाकर देख लीजिए, राहुल गांधी की हर रैली में, अखिलेश यादव की हर रैली में, चाहे बिहार में तेजस्वी यादव हो, ये सब इसी बात पर अड़े थे कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर क्या कुछ कहा था जातिगत जनगणना के मसले पर, वो भी सुनिए। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। राहुल गांधी के साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जातिगत जनगणना के इस मसले पर उन्होंने भी सदन में अपनी बात रखी थी और यह कहा था कि जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन दोस्तों इस देश में बहुत कुछ जरूरी है। उन सब के बीच में जब पूरा देश ये चाहता था कि पहलगाम में हमने जिन 26 लोगों को खो दिया, उनके परिवार के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब हम बदला लेंगे। जब कानपुर में मृतक शुभम द्विवेदी के घर राहुल गांधी पहुंचे तो उनकी पत्नी राहुल से लिपट कर रोने लगी और उनका सिर्फ एक ही सवाल था कि जिन लोगों ने भी ये किया है उनसे बदला चाहिए। लेकिन देश में क्या हो रहा है, देश में जातिगत जनगणना का ऐलान कर दिया गया। यानी आप सोचिए कि पिछले 3 से 4 दिनों में आप जितनी बैठकें देख रहे थे, आप जितनी मीटिंग की खबरें देख रहे थे, आप जो कुछ देख रहे थे और आप जो उम्मीदें लगाकर बैठे थे, उन सब के बीच जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ। पहलगाम में जब गोलियां चली, जब पहलगाम में देश के लोग मर गए, हर एक इंसान की आंख लाल थी, सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सबको लग रहा था कि अब बहुत हो गया, अब पाकिस्तान से बदला हो जाना चाहिए, अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। लोग कैंडल लेकर सड़क पर उतरे थे, पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे थे, सरकार से यह मांग कर रहे थे कि कार्रवाई की जाए। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था कि आप पहलगाम पर कुछ करिए, इसका बदला लीजिए। लेकिन बदले में क्या मिलता है? बदले में मिलती है जातिगत जनगणना। अब ये सवाल पूछना बेहद जरूरी है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की वजह क्या है। बाकायदा इसका ऐलान किया गया कि देश में जातिगत जनगणना होगी, ये गिना जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। गिना तो हमने ये भी था कि पहलगाम में कितने लोग मर गए और हम बार बार कह रहे थे कि हम इसका बदला लेंगे। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये सरकार की एक स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए एक स्पेस बनाया जाए, पाकिस्तान जो कुछ सोच रहा है उसको लगे कि भारत उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा और फिर भारत बदला जरूर लेगा, पहलगाम का बदला जरूर लिया जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा देश के लोगों को। लेकिन दोस्तों जिस समय पाकिस्तान के तरफ से गोलियां चली हों, हमने अपने लोगों को खोया हो, उस वक्त ये जाति का कार्ड लाने की, ये जातिगत जनगणना कराने की जरूरत क्या थी? इसकी टाइमिंग पर सबका बड़ा सवाल है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
जब हम मांग रहे थे पहलगाम का बदला, जब हम ये मांग रहे थे कि हमने जिन लोगों को खोया है उनकी जो शहादत है उसको ऐसे ही ना जाने दिया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और फैसले भी उस दिशा में सरकार के ऐसे ही थे, चाहे अटारी बॉर्डर को बंद करने का फैसला हो, पाकिस्तान के लोगों को वापस भेजने का फैसला हो, सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला हो। देश के अंदर, देश के आम जनमानस में एक ये बात बन गई थी, उसको लगने लगा था कि अब सरकार बदला जरूर लेगी, हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर चढ़ाई करेंगी, लेकिन उस बीच जातिगत जनगणना का मसला आ गया। पूरे देश में बहस से अब पहलगाम गायब हो गया है और हर जगह जाति की बात हो रही है कि आप किस जाति के हैं, और पूरी बहस जाति पर है, हर तरफ जाति के सवाल हैं। पहलगाम का बदला, पहलगाम के सवाल बहुत पीछे छूट गए हैं। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।